हाय गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज भारत के बारे में सामान्य परिचय जानेंगे कि भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है, भारत के राज्य किन किन देशों से सीमा साझा करता है। इन सारी बातों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ग्लोब पर चलते हैं और ग्लोब पर देखते हैं कि भारत आखिर कौन सा गोलार्ध में स्थित है। चलिए आइए ग्लोब पर चलते हैं। देखिए, हम लोग फाइनली ग्लोब पर आ चुके हैं और हम लोग देख रहे हैं कि भारत की स्थिति कैसी है। जैसे हमारा ग्लोब रहा, पृथ्वी रहा, तो पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा काटती है 0 डिग्री अक्षांश। यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। ये रहा हमारा भारत। जैसे यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है और नीचे वाला भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं और ऊपर वाला भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, तो भारत देखिए विषुवत रेखा से कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 876 किलोमीटर है। कितना है, 876 किलोमीटर दूर है भारत। विषुवत रेखा से कितना है, 876 किलोमीटर है। और कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। हम लोग देख लिए कि ऊपर वाला भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाला भाग को हम लोग निचली गोलार्ध बोलते हैं। तो भारत की स्थिति फाइनली कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, हम लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि भारत की कौन सा ग्लोब में स्थित है। हम लोग देख लिए भारत की स्थिति। ठीक है, हम लोग देख लें कि भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हम लोग भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखेंगे। देखिए, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या होता है। देखिए, भारत के जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। जैसे भारत दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर के, जैसे यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर के लद्दाख तक। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा कन्याकुमारी है, दक्षिणतम बिंदु है, और यहाँ पर कौन सा लद्दाख है, उत्तरी बिंदु है। मतलब फाइनली यहाँ से लेकर के यहाँ तक किलोमीटर में देखें तो कितना होगा, 3314 किलोमीटर होगा, 3314 किलोमीटर। और यहाँ से देखें गुजरात से लेकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश से कितना है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब अक्षांशीय विस्तार हम लोग देख रहे थे। तो देखिए नीचे क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट नीचे कहाँ, कन्याकुमारी में। और यहाँ लद्दाख में कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। हम लोग देख लिए उत्तरी दक्षिणी बिंदु। और हम लोग अब देशांतरी विस्तार देख रहे हैं। अब हम लोग देशांतरी विस्तार देख रहे हैं कि भारत के देशांतरी विस्तार कैसा है। तो देशांतरी विस्तार देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ पे 68 डिग्री, देखिए यहाँ पे 68 डिग्री है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कितना देखिए यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसको हम लोग देशांतरी विस्तार बोलते हैं। और ऊपर वाला के भाग को हम लोग अक्षांशीय बोलते हैं। देखिए भारत का, जैसे यहाँ पे देख लिए हम लोग कि 68 डिग्री था ना, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट था। ये दोनों का डिफरेंट कितना हो रहा है, हमारा 30 हो रहा है। ठीक, 30 मिनट हो रहा है। पृथ्वी को जैसे एक देशांतर पार करने में, एक देशांतर पृथ्वी को घूमने में कितना, 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 मिनट एक्स्ट्रा हो रहा है हमारा, तो कितना होगा, 4×3 = 12, तो 120 मिनट। मतलब जैसे गुजरात में, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितना डिफरेंट हुआ,
120 मिनट हो रहा है, मतलब 2 घंटा का डिफरेंट होगा। यानी अरुणाचल प्रदेश में 10 बजेंगे तो गुजरात में क्या 12 बजेंगे। इन दोनों के बीच कितना 2 घंटा का डिफरेंट हो रहा है। जैसे पृथ्वी 1 मिनट में कितना 4 मिनट, एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी की कितना 4 मिनट का समय लगता है, तो कितना है 30 मिनट लग रहा है, 30 देशांतर लग रहा है, तो 4×3 = 12, तो 120 मतलब 60 2 घंटा होगा। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितना का डिफरेंट होगा 2 आवर का डिफरेंट होगा। यहाँ पे मान के यहाँ पर 10 बजेगा तो यहाँ पर कितना 12 बजेगा। तो ये दोनों के बीच हम लोग देख लिए, डिफरेंट देख लिए, देशांतर विस्तार। आई होप आप समझ गए होंगे। हम लोग देख लिए देशांतरीय विस्तार। अब हम लोग भारत का क्षेत्रफल देख रहे हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भूभाग कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। देखिए भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा 7वां, में क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। देखिए भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर 7वां है तो इससे भी बड़े देश होंगे। तो हम उन सब के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से देश हैं। देखिए पहला स्थान पर कौन सा है, पहला स्थान पर रूस है, पहला स्थान पर रूस, दूसरा स्थान पर कनाडा है, और तीसरा स्थान पे यूएसए है, अमेरिका, और चौथा स्थान पर कौन सा है, चीन हो गया, और 5वें पर कौन सा होगा, ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील हो गया, और 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर हमारा भारत है। देखिए जो रूस है ये कौन सा एशिया महाद्वीप का देश है, और कनाडा उत्तरी अमेरिका का, और यूएसए भी उत्तरी अमेरिका का है, और चीन जो है ये भी एशिया का है, एशिया महाद्वीप का देश है, और ब्राज़ील जो है ये दक्षिण अमेरिका का देश है, और ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है। तो हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लिए। अब जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं। जैसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत कौन सा है, दूसरे स्थान पर आ रहा है। भारत का स्थान कितना है, दूसरे है। तो पहला स्थान पर कौन सा होगा, तो चीन होगा, पहला स्थान पर कौन सा होगा, चीन, और दूसरा का स्थान पर कौन सा होगा, भारत होगा, और तीसरा पर अमेरिका होगा, अमेरिका, और चौथा स्थान पर कौन सा होगा, पहला हम लोग देख लिए चीन, भारत, अमेरिका, हम लोग देख लिए 3 देख लिए। और देखिए रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, पहला स्थान पर, और वही जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो क्या है, और 9वां स्थान पर है। पाकिस्तान से और बांग्लादेश से भी जनसंख्या की दृष्टि में छोटा है, इसका जनसंख्या पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी कम है। तो कौन सा है, बांग्लादेश 7 पे है, और 9 नंबर पर कौन सा है, रूस है। आई होप आप सब यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए भारत का अभी हम लोग देखे थे कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर, और वही पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना है, 2933 किलोमीटर है। हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। जैसे मैप में फिर से देख लेते हैं। जैसे यहाँ से लेकर के लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी उत्तरी बिंदु से लेकर दक्षिण बिंदु तक, यहाँ से लेकर कितना तक 3214 किलोमीटर था, 3214 किलोमीटर। और वही पूर्वी बिंदु हम लोग देखें तो गुजरात में, यहाँ तक गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश कितना था, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। यहाँ तक हम लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, स्थल सीमा बोले तो जो केवल स्थल से
मतलब सीमा साझा करता है भूभाग को, तो कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। और एक गलती हो गया थोड़ा, और वह तटीय सीमा की लंबाई बोले हैं तो कितना है, 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। अगर स्थलीय सीमा की लंबाई पूछता है तो कितना होगा, 15,200 किलोमीटर। और वही तटीय सीमा जो समुद्री क्षेत्र को पूछेगा, समुद्री क्षेत्र से कितना है सीमा, तो कितना है, 6100 किलोमीटर है। अब देखते हैं हम लोग बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल से मतलब हमारा भारत कि कौन कौन सा राज्य टच करते हैं और कितना है। पहले हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश से भारत कितना सीमा साझा करता है, तो 4096.7 किलोमीटर। वही चीन से कितना है, 3428 किलोमीटर। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर। और नेपाल से कौन कितना है, 1751 किलोमीटर। और वही म्यांमार से कितना है, 1643 किलोमीटर। भूटान से 699 किलोमीटर। और एक देखिए छूट गया, अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान से कितना हो, 106 किलोमीटर। अगर सबसे सीमा ज़्यादा पूछता है कि सबसे ज़्यादा सीमा भारत कौन सा देश के साथ करता है, तो कौन सा होगा, बांग्लादेश होगा। और सबसे कम कौन सा होगा, अफगानिस्तान। यह केवल एक राज्य से सीमा साझा करता है, कौन सा वो भी है, अफगानिस्तान, जो लद्दाख वाला क्षेत्र में है। अब हम लोग सबको देखते हैं बारी बारी से, चीन कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करता है। पहले हम लोग बांग्लादेश भी आते हैं। यहाँ से हम लोग बांग्लादेश से देखते हैं। पहले देखिए बांग्लादेश हमारा कौन सा, पहले पश्चिम बंगाल से एक हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया, असम से हो गया। तीसरा का मेघालय से हो गया। और चौथा त्रिपुरा से हो गया। और पांचवा कौन सा, मिजोरम से होगा। कितने, 4 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है बांग्लादेश। कितना, 4096.7 किलोमीटर। और कितने राज्यों से भारत के है, तो 4 राज्य। ठीक है, हम लोग बांग्लादेश के देख चुके हैं। अब देखिए म्यांमार के देखते हैं। तो म्यांमार कौन सा होगा, देखिए पहला तो हो गया कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा नागालैंड। तीसरा हो गया मणिपुर, मिजोरम। ये भी कितना, ये भी 4 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। अब भूटान को हम लोग अब देखते हैं। 2 हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए भूटान देखते हैं। तो पहला ये भी होगा अरुणाचल प्रदेश। असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और सिक्किम हो गया। ये भी 4 राज्य से सीमा साझा कर रहा है। अब हम लोग नेपाल के देखते हैं। देखिए नेपाल पहला हो गया उत्तराखंड यहाँ पे। फिर उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और सिक्किम हो गया। तो भी ये 5 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। अब हम लोग पाकिस्तान को देखते हैं। अफगानिस्तान देखिए, अफगानिस्तान ये देखिए यहाँ पर 106 किलोमीटर, कितना, 106 किलोमीटर सीमा साझा कर रहा है। कहाँ पे, लद्दाख वाला क्षेत्र में। यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान है। और पाकिस्तान को हम लोग देखते हैं। तो पहला तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, और गुजरात हो गया। ये कितने राज्यों से कर रहा है, 5 राज्यों से। चलिए हम लोग देख चुके हैं। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।